उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरण और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका। बहुत धन्यवाद। 7 चरण का चुनाव, पहला सवाल, हाउस द जोश? 7 चरण में और 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया कर दी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें चरण में और आज 7वां समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी, 17 में भी आपने एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की, इस बार भी आपने, आपको क्या लगता है 17 की और इस बार की कैंपेनिंग में आपने जो करी उसमें क्या फ़र्क था? 17 की कैंपेनिंग में भूल चुका हूँ, 19 की भूल गया हूँ, लेकिन जिस तरह का ये प्रचार हुआ है, शायद ही उत्तर प्रदेश ने ऐसा चुनाव देखा होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो नेता उत्तर प्रदेश में आया उसने झूठ बोला। जो भारतीय जनता पार्टी के, आज तो सबके भाषण आपके पास हैं, जो उन्होंने कहा है वो सबके पास है। इतना झूठ बोलने का और इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं होगी जो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में किया। मैं बधाई देता हूं जनता को कि जनता ने अपने बुनियादी सवालों को आगे रखा और बुनियादी सवालों पे ही जनता ने मतदान किया। महंगाई, बेरोजगारी और जो किसानों के साथ व्यवहार हुआ था, जिस तरीके से 700 किसान शहीद हुए और नौकरी रोजगार नहीं है, 5 साल नौजवान इंतज़ार करता रहा, व्यापार ख़त्म हो गया, दैनिक काम करने वालों को बर्बाद कर दिया सरकार ने, और केवल सरकार ने गलत आंकड़े दिए हैं। इसलिए इस बार जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों पे ही वोट डाला है। एक तरफ अखिलेश यादव थे, एक तरफ दिग्गज नेता भाजपा के 3, 4, 5 बड़े नेता थे। आपको लगता है अकेले आप खड़े थे, क्या इसका इम्पैक्ट इस पर पब्लिक पे पड़ा और सपा को इस बार जनता ने क्यों वोट किया? समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे हमारे नेता, कार्यकर्ता, कैडर चुनाव लड़ रहा था। जनता समाजवादी पार्टी के सहयोग के लिए खड़ी थी और असली बात यह है कि लोकतंत्र में जनता तय करती है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। जनता को सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये उन्होंने नहीं बताया कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, खाद में से, बोरी में से चोरी होगी, ये नहीं बीजेपी ने बताया। जब पिछली बार सिलेंडर दिया था इन्होंने, तब कीमत सिलेंडर की क्या थी, आके आज 1000 रुपये क्यों हो गया। जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी इन्होंने कि 4 लाख करोड़ आ जाएगा पैसा। डिफेंस एक्सपो की बात की, इन्होंने कहा यहाँ मिसाइल बनेंगी, इन्होंने कहा बम बनेगा, लेकिन लोगों ने देखा कि इन्होंने माचिस की तिल्ली तक यहाँ नहीं बनाई और झूठ बोलने के लिए इन्होंने कहा मिसाइल बनेंगी उत्तर प्रदेश में। तो ये तमाम सवाल जनता के बीच में थे। जनता ये भी देख रही थी कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं 5 एक्सप्रेसवे बने, मुझे बताए कि कहाँ 5 एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। इसलिए जनता ने अपने बुनियादी सवालों पे ही वोट दिया है। अखिलेश जी, आपकी रथ यात्रा में हम लोग भी रहे, गाने भी आपके बहुत पॉपुलर हुए इस बार। आपको क्या लगता है जब बस चलती थी पीछे आपके कार्यकर्ता और पब्लिक भागती थी, कौन सा गाना आपको लगता है सबसे ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाया? समाजवादी पार्टी के जितने गाने बने हैं, मैंने कोई गाना नहीं बनाया। जो कार्यकर्ता नेताओं ने बना करके दिया या किसी आर्टिस्ट ने बना के दिया वो मैंने चलाया। मैं इस बात को चाहता था कि जो जनता को पसंद है वो मैं गाना चलाऊंगा, या जो कार्यकर्ताओं को पसंद है वो गाना चलाऊंगा मैं। हमारी तरफ से कोई गाना नहीं बनाया गया, सभी गाने हमारे कार्यकर्ता, नेता, समर्थकों ने बनाए, उन्हीं को मैंने चलाया। और यूँ कहें कि समय समय पर जो गाने आए और बदले और चलते रहे, तो सभी गाने या दूसरे दलों के जो विपक्षी नेताओं ने अपने बनाए वो भी अच्छे गाने बनाए थे जो चले। साइकिल को लेकर भी अटैक किया गया बीजेपी के साथ, आपने इसको कैसे लिया? मैं जानता था कि ये बात बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि साइकिल आम लोगों की सवारी है। और फिर प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे थे, जब उन्हें महसूस हुआ, पता लगा कि वो अपनी ही नाकामी पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ होगा बीजेपी के लोगों को कि सरकार तो बीजेपी की थी। होम मिनिस्टर कौन था उस समय? अगर सरकार उनकी थी, होम मिनिस्टर उनका था, उनके समय पे घटना हो अगर हुई है तो नाकामी किसकी थी? इसीलिए उन्होंने एक बार तो साइकिल बोला, लेकिन दोबारा साइकिल नहीं बोला, इसीलिए क्योंकि वो अपनी नाकामी पे वोट मांग रहे थे। आज बड़ा दिन, आज एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, अखिलेश यादव और सपा कितनी? मैं तो चैनल के लोगों को और जो तमाम एजेंसियां उनको धन्यवाद दूंगा कि उनका जो भी हो सही निकले, और जब सही नहीं निकलेगा तो जनता देखेगी असली परिणाम क्या है। जो असली परिणाम है, समाजवादियों ने जो टारगेट फिक्स किया था 400 सीटों का, मुझे ये उम्मीद है आज कि 300 सीटें गठबंधन
समाजवादी पार्टी के साथ जीतने जा रहा है। आखिरी सवाल अखिलेश यादव जी, यूपी सीएम बनने के बाद अखिलेश यूपी की जनता के लिए क्या करने वाले हैं, ग्रामीण प्लस शहरी? मैं इतना जल्दी में नहीं हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 10 तारीख का। जब परिणाम आ जाएगा तब समाजवादी पार्टी सोचेगी क्या आगे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार 300 पार कर रही है और चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, समाजवादी पार्टी यूपी की तरक्की के लिए काम करेगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।